हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाथों का हुनर में। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि राधा अष्टमी आ चुकी है, तो हम बनाना सीखेंगे फ्रेंड्स राधा रानी के लिए ये बहुत ही सुंदर सी ड्रेस। देख सकते हैं आप कितनी प्यारी सी ड्रेस है। बहुत ही प्यारा सा लहंगा बनाया है, बहुत ही प्यारी सी चोली है और दुपट्टा भी साथ में है। फ्रेंड्स, वीडियो में सब कुछ आपको प्रॉपर डिटेल में समझाया जाएगा। फ्रेंड्स, कटिंग, स्टिचिंग और डेकोरेशन तीनों काम इस वीडियो में आपको मिलेंगे। ओके, इवन ड्रेस पर जो ये पैच लगे हैं ये भी खुद से घर पर तैयार किए हैं। ये भी आपको बनाना सिखाएंगे कि किस तरीके से बनाए हैं और ड्रेस पर लगाए हैं। ओके, तो बिना वक्त गवाए चलिए ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हमने लिया है ये नेट फैब्रिक और इसकी 3-3 इंच चौड़ाई की स्ट्रिप्स कट कर ली हैं। एक स्ट्रिप की लंबाई जो है फ्रेंड्स वो 2 मीटर है और चौड़ाई 3 इंच है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ऐसी हमने 3 स्ट्रिप कट की हैं। अब क्या किया फ्रेंड्स, जो ये स्ट्रिप कट की है इनमें छोटी छोटी सी इस तरीके से, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, छोटी छोटी हाथों से चुटकियों में लेते हुए चुन्नटें डाली हैं, यानी हमने इनकी फ्रिल बनाई है चुन्नटें डालते हुए। पूरी की पूरी जो हमारी तीनों स्ट्रिप है, यानी टोटल 6 मीटर लंबाई की जो स्ट्रिप है, इसमें हमने इसी तरीके से छोटी 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 चुन्नटें डालकर पूरी एक लंबी फ्रिल तैयार कर ली है। ओके, फ्रिल हमारी तैयार हो गई है फ्रेंड्स, देखिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब हम इसे फोल्ड करके दिखाते हैं कि टोटल हमारी फ्रिल की लंबाई कितनी तैयार हुई है। 4 फोल्ड हमने इसको कर लिया है और 4 फोल्ड में ये हमारा 9 इंच आ रहा है, यानी 36 इंच की फ्रिल हमारी तैयार हुई है 6 मीटर लंबी स्ट्रिप में से। ओके, अब फ्रेंड्स ड्रेस का बेस बनाएंगे, जिसके लिए सेम कलर के कपड़े को डबल फोल्ड किया है और उसमें से 8x8 इंच का एक पीस कट किया है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। अब क्या करना है फ्रेंड्स, किसी भी एक कॉर्नर को उठाएंगे और उस कॉर्नर से कपड़े को फोल्ड करके एक ट्रायंगल बना लेंगे, जैसा कि आपने अभी स्क्रीन पर देखा। ठीक है, ट्रायंगल हमारा बन चुका है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो ये तिरछी साइड है, ये बड़ी साइड है, इस तरफ से हम इसको फोल्ड करेंगे एक बार और। ठीक है, और फिर ये जो नोक बनी है यहाँ से हम एक बार फिर से फोल्ड करेंगे, यानी हमने टोटल 3 बार फोल्ड किया है। अब फ्रेंड्स छोटे वाली साइड को मेज़र करेंगे, कितनी है, 4 इंच है, तो जो दूसरे वाली साइड है उस पर भी 4 इंच पर मार्क लगाएंगे और फिर इस तरीके से राउंड राउंड मार्क लगा देंगे। फ्रेंड्स, जो ये मार्क लगाया है इसके ऊपर से कैंची के साथ कटिंग करनी है, बिल्कुल प्रॉपर एक्यूरेट। ये देखिए कटिंग हो चुकी है, खोल कर दिखाती हूँ। बिल्कुल प्रॉपर सर्कल हमारा बना है, डबल सर्कल है, क्योंकि हमारा कपड़ा स्टार्टिंग में ही हमने डबल लिया था। फ्रेंड्स, ये डबल क्यों लिया था इसका भी रीज़न हम आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको सिर्फ एक ही बेस बनाना है तो आप एक ही कपड़ा ले सकते हैं। फ्रेंड्स, प्रॉपर शेप आई है, सिर्फ ये दिखाने के लिए हमने इसे खोला था, अदरवाइज हमें बीच में यहाँ पर होल बनाना है ताकि बेल्ट बना सके, इसलिए वापस से इसे वापस से फोल्ड कर देते हैं जैसे पहले था, और आधा इंच, सिर्फ और सिर्फ आधा इंच नोक की साइड से यहाँ से कट कर देंगे। और ये देखिए खोल कर दिखाते हैं, हमारा बेल्ट वाला छेद जो है वो बन चुका है। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ये दोनों कपड़े लेकर बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगानी है और इस छेद के अंदर से इसको पलट कर सीधा करना है। तो चलिए सबसे पहले फटाफट से सिलाई लगाते हैं, बिल्कुल थोड़े थोड़े सा गैप देकर, यानी एक पैर के मार्जिन में ही हमें पूरे राउंड में ये सिलाई लगा देनी है। ओके, सिलाई हमारी लग चुकी है फ्रेंड्स। चलिए अब इस छेद के अंदर से पलटकर कपड़े को सीधा करते हैं। ये देखिए सीधा हो चुका है, बेस हमारा बन चुका है फ्रेंड्स। अब जो फ्रिल हमने तैयार की थी उसे बेस पर इस तरीके से राउंड राउंड करते हुए हमें लगाना है, लेकिन उसके लिए पहले हम मार्किंग करेंगे। टोटल 3 लेयर बनाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट लेयर की मार्किंग कर रहे हैं हम इस तरीके से 1 इंच पर, देख सकते हैं बिल्कुल बाहर की साइड से 1 इंच का हम मार्जिन ले रहे हैं। अभी जो हमने मार्किंग की है इस मार्किंग से 1 इंच का गैप देते हुए हम सेकंड लेयर की मार्किंग करेंगे, और जो तीसरी लेयर होगी वो बिल्कुल हमारा जो बेल्ट वाला छेद है उसके किनारे किनारे पर होगी। ठीक है, इस तरीके से हमने तीनों मार्किंग कर ली है फ्रेंड्स। बेस भी बन चुका है, मार्किंग भी लग चुकी है, लेकिन राधा रानी की जो बेल्ट बनेगी जिसके अंदर डोरी डलेगी बांधने वाली, उसके लिए ज़रूरी है कि बेस एक तरफ से इस तरीके से खुला हुआ हो, इसीलिए हमने कैंची से इस तरीके से इसको काट दिया है। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, जो मार्किंग लगाई थी उसके ऊपर फटाफट से फ्रिल लगा देनी है, कट को ध्यान में रखते हुए। ओके, और ये देखिए एक फ्रिल हमारी लग चुकी है। एक्स्ट्रा को फिलहाल के लिए कट करेंगे क्योंकि बाकी लेयर भी बनानी है, और लगने के बाद ये कितनी सुंदर लग रही है अभी से, और कट भी हमारा बिल्कुल वैसा ही है। अब बाकी 2 भी हम सेम इसी तरीके से लगाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स सारी लेयर हमारी लग चुकी हैं। अब ये जो हमने बीच में कट दिया था, इन लेयर्स को बेस के ऊपर एक सिलाई के साथ अच्छे से अटैच कर देंगे, दोनों साइड अलग अलग। ओके, इतना काम फ्रेंड्स हो चुका है। अब हम बनाएंगे बेल्ट यानी नेफा, जिसमें हम डोरी डालेंगे। उसके लिए हमने वही कपड़ा यूज़ किया है जो हमने बेस में यूज़ किया था। 1 इंच चौड़ी स्ट्रिप हमने कट की है और लंबाई थोड़ी सी फिलहाल एक्स्ट्रा रखी है। इसके एक किनारे पर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे, और अब फ्रेंड्स इस कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, देख सकते हैं आप, दोबारा से करके दिखाया है।
और बैक साइड में यानी जो हमारी रॉन्ग साइड है ड्रेस की, वहाँ पर रखते हुए जो हमारा ये बेल्ट वाला एरिया है राउंड में जो हमने काटा है, इस पर एक बिल्कुल पक्के वाली सिलाई लगाते हुए इस पर इसको जोड़ देंगे उल्टी साइड, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। अब क्या करना है, जो पट्टी हमने जोड़ी है इसे राइट साइड पर इस तरीके से लाते हुए और बिल्कुल राइट साइड नेफा बनाते हुए, छोटा सा बारीक सा नेफा हमने बनाया है क्योंकि 1 इंच की टोटल हमारी पट्टी थी, वो फोल्ड हो गई डबल, तो आधा इंच बचा और थोड़ा सा सिलाई में गया। इस तरीके से बिल्कुल बारीक सा हमारा नेफा यानी बेल्ट हमारी बन जाएगी, जिसके अंदर हम डोरी डालें। सिलाई लगाते हुए चुन्नटों का फ्रेंड्स जरूर ध्यान रखना है, कोई भी चुन्नट इधर उधर नहीं होनी चाहिए। ओके, इस तरीके से देखिए हमारा नेफा यानी बेल्ट बन चुकी है। अब देखिए फ्रेंड्स, ड्रेस को उल्टा किया इस तरीके से और सिर्फ नेफे वाला पार्ट छोड़कर बाकी का जो ये हमारा कट था इसे हम सील देंगे। ये टोटल आपकी चॉइस है, अगर आप सीलना ना चाहें तो इसे खुला भी छोड़ सकते हैं और इस पर बहुत ही सुंदर सी किनारी बना सकते हैं, ठीक है। बट मैं इसे स्टिच करूंगी क्योंकि मुझे राउंड ही शेप देनी है। सिर्फ कट इसलिए किया था ताकि मैं नेफा और डोरी वगैरह वाला पार्ट अच्छे से बना सकूँ। अब सीधा करने के बाद देखिए ये पूरा राउंड बन चुका है और अब इसमें हम डोरी डाल देंगे। डोरी डाल दी है फ्रेंड्स, ये देखिए। अब डोरी पर लगाएंगे लटकन। लटकन बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ गोटा पट्टी के फ्लावर्स। ये देखिए किस तरीके से मैंने हाफ से इनको फोल्ड कर लिया है और अब शुरू में एक पैर का मार्जिन रखकर थोड़ी तिरछी सिलाई रखते हुए इस तरीके से हमें सिलाई चलानी है। ये देखिए एक फ्लावर पर सिलाई चला दी है, अब हम दूसरे पर चला रहे हैं। सेम इसी तरीके से दोनों फ्लावर्स पर हमारी सिलाई चल चुकी है। अब फ्रेंड्स एक फ्लावर लेंगे और उसको बीच से इस तरीके से खोल देंगे और जैसे पहले वाली सिलाई चलाई थी सेम इसी तरीके से सिलाई चलाएंगे। दोनों फ्लावर पर ऐसा ही करेंगे, इससे एक टोकरी की शेप बन जाएगी। देखिए फ्रेंड, ये टोकरी की शेप बन चुकी है। ये उल्टा है, हम इसे क्या करेंगे, इस सेंटर के पॉइंट से इस तरीके से पकड़कर सीधा करेंगे और कितनी प्यारी सी हमारी टोकरी बन चुकी है लटकन वाली, ठीक है। लेकिन अभी इसे वापस से उल्टा करेंगे और ये जो लटकन वाली हमारी डोरी है इसको इस तरीके से इसमें डालेंगे और इसको सिलाई से पक्का कर देंगे, ठीक है। दूसरी वाले को भी सेम ऐसा ही करेंगे। एक्स्ट्रा धागे वगैरह कट करने के बाद ये देख सकते हैं फाइनल लुक हमारे लटकन का कितना प्यारा सा आया है। अब बनाएंगे फ्रेंड्स दुपट्टा। दुपट्टे के लिए 12 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा वही नेट लिया है जो लहंगे में यूज़ हुआ है और इस पर चारों तरफ ये गोटा पट्टी की किनारी की है। पहले गोटा पट्टी से किनारी करते हुए हमने एक राउंड लिया है और फिर लगभग पौने इंच का गैप देकर फिर से गोटा पट्टी का एक और राउंड बनाया है, यानी हमने दुपट्टे के किनारे किनारे पर गोटा पट्टी के 2 राउंड बनाए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ओके, अब बनाएंगे फ्रेंड्स चोली। चोली के लिए बेस वाला फैब्रिक हमने लिया है जो लहंगे में बेस में यूज़ हुआ था और उस फैब्रिक में से 2 इंच लंबा और 1.5 इंच चौड़ा एक पीस कट किया है, ठीक है। और जो 2 इंच वाली साइड है वहां से इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे, यानी 1 इंच पर हमारी फोल्डिंग हम इसकी कर देंगे। ओके, अब जो फोल्डेड साइड है फ्रेंड्स हमारी, वहां पर इंची टेप रखेंगे और करीब पौन इंच पर इस तरीके से एक हल्का सा मार्क लगाएंगे। ओके, और ऊपर वाली साइड पर एक पैर के मार्जिन का मार्क लगाएंगे इस तरीके से और तिरछी शेप दे देंगे वी नेक के लिए, ठीक है। दूसरी साइड हम देंगे आर्म होल की शेप, जिसके लिए फिर से पौन इंच पर मार्क लगाया और ऊपर आधे इंच के गैप पर और इस तरीके से आर्म होल की शेप दे दी। कैंची की हेल्प से दोनों शेप को हम कट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, शेप हमारी कट हो चुकी है और ये हमारी चोली का लाइनिंग है। ओके, अब हम नेट का फैब्रिक लेंगे, मेन फैब्रिक जिसे हम मानेंगे, और नेट के फैब्रिक को इसी तरीके से फोल्ड करके लाइनिंग वाला फैब्रिक ऊपर रखेंगे और सेम इसी शेप में इसे भी कट कर देंगे। कट करने से पहले आलपिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि सेम कट हो। और ये देखिए हमारा कट हो चुका है। अब चोली वाले पीस को नीचे रखेंगे और आगे से आलिया कट के लिए हल्की सी इस तरीके की शेप कट करेंगे। ओके, पिन निकाल देंगे और दोनों फैब्रिक को एक साथ इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। अब चोली को राधा रानी को पहनाने के लिए हम इस पर डोरी अटैच करेंगे। एक एक डोरी हम दोनों कंधों पर अटैच करेंगे, उसके बाद आर्म होल और कमर, ऐसे ही दूसरी साइड कमर आर्म होल। ओके, इस तरीके से हमारी टोटल 6 डोरियाँ अटैच हो जाएंगी। ये देखिए मैंने डोरियाँ अटैच कर दी हैं। अब फ्रेंड्स जो हमारी चोली बनकर रेडी हुई है, इसकी बिल्कुल पूरी शेप के ऊपर किनारे किनारे पर गोटा पट्टी अटैच करेंगे, यानी चोली की बाउंड्री हम इससे बना देंगे। और बनने के बाद फ्रेंड्स ये ऐसी लगी है। ये जो गोटा पट्टी है थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आपको दिख रही होगी, लेकिन प्रेस के साथ ये बिल्कुल एकदम सीधी हो जाएगी। अब हम राधा रानी को इस तरीके से पहनाएंगे। ये जो कंधे वाली है ये बैक में आ जाएंगी और ये साइड वाली हमारी बैक पर बंध जाएंगी, ठीक है। देखिए कितनी प्यारी सी है। चलिए सब कुछ हो गया है, अब करेंगे डेकोरेशन का काम। डेकोरेशन का काम करने से पहले फ्रेंड्स एक तो ड्रेस पर भी प्रेस करेंगे और दूसरा गोटा पट्टियों पर भी प्रेस करेंगे। तो ड्रेस पर प्रेस करने के लिए हल्की, बिल्कुल हल्की सी प्रेस को गर्म किया है और चुन्नटों को अच्छा सा सेट किया है। देखिए प्रेस ऑन कर लिया है मैंने और हल्की हल्की सी ड्रेस पर फिराते हुए यूँ अच्छे से सारी चुन्नटों को सेट करते हुए पूरी ड्रेस पर अच्छे से प्रेस करेंगे और चोली पर भी प्रेस करेंगे और उसकी गोटा पट्टी जो हमने तनियाँ बनाई है उन पर भी। ओके, आयरन फ्रेंड्स हमने कर लिया है। अब आती है बारी डेकोरेशन की। डेकोरेशन के लिए ये देखिए
ये सारा सामान मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये जो ब्लू कलर के पैच है ये फ्रेंड्स हैंडमेड है, घर पर तैयार किए गए हैं सामान के साथ। और ये वाले पैच जो है ये मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, ये भी। ओके, ये सारा सामान मैं यूज़ करूँगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पैच बनाने की प्रोसेस नहीं बताई है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन इसकी शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुकी है और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं लॉन्ग वीडियो ही ज़रूर इस पर अपलोड करूँगी। ओके, तो फटाफट से इन पैच को हम इस ड्रेस पर लगा लेते हैं। पैच फ्रेंड्स 9 रेडी किए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग गैप देते हुए हम इन 9 के 9 पैच को इस ड्रेस के बाहर वाले घेरे पर इस तरीके से अटैच कर देंगे। फ्रेंड्स, अब लिए हैं मैंने ये वाले बीड्स, ठीक है, और जहाँ जहाँ हमारे पैच अटैच हुए हैं उनकी बिल्कुल सीध में इस तरीके से राउंड में ही हमें ये 9 के 9 बीड्स अटैच करने हैं, यानी जितने पैच हैं हमारे उतने ही बीड्स हम यहाँ पर अटैच करेंगे, बिल्कुल हमारे नीले वाले पैच की सीध में। जैसा मैंने इसको रखकर दिखाया है सेम वैसा ही फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इनको चिपका देंगे फटाफट से। ये देखिए, ये भी चिपक चुके हैं। फ्रेंड्स, अब मैंने ये बीड्स लिए हैं खरबूजे के बीज जैसे, लेकिन शाइन इनकी सिल्वर है, और इनको बिल्कुल इस तरीके से हम लाइनें बनाएंगे, ठीक है। चाहे तो आप इनकी जगह पर राइमस्टोन चेन लगा सकते, और इनकी लाइनें बनाने के बाद एंड में हम लगाएंगे ये ब्लू वाला जो बीड है, यानी हमने ये हैंडमेड जो पैच तैयार किया है ब्लू वाला छोटा सा, ये पूरी लाइन हमारी सिल्वर स्टोन की होगी और एंड में हमारा ब्लू पैच होगा। तो देखिए, फटाफट से मैंने एक लाइन आपको बनाकर दिखा दी है। जैसे फ्रेंड्स हमने ये एक बनाई है सेम वैसे ही हमें बाकी सारी वाली भी बना लेनी है ब्लू वाले पैच के बीच बीच में। ओके, तो फटाफट से देखिए, मैंने सब पर ग्लू लगा दिया है और इसी तरीके से इन सबको भी बनाकर रेडी कर दिया है। इतना काम करने के बाद हम क्या करेंगे, जो ब्लू वाले छोटे बीड हमने रेडी किए हैं वो यहाँ पर बिल्कुल हमारा जो बेल्ट है, नेफा है, उसके बिल्कुल पास पास हम लगाएंगे एक एक बीड। एक लाइन में एक बीड हमें लगानी है इस तरीके से, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पर लगी हुई दिखी है। ओके, और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा लहंगे का काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। लहंगा हमारा फुल्ली डेकोरेट है। अब करेंगे फ्रेंड्स हम दुपट्टे को डेकोरेट, जिसके लिए वही छोटे वाले ब्लू बीड्स यूज़ करेंगे जो हमने बनाए हैं, और इसके साथ ही छोटे वाले कुंदन, ठीक है। इनको हम कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पर हम फैब्रिक ग्लू लगा देंगे और इस पर ये ब्लू वाले बीड्स लगा देंगे। अब जो हमारी लॉन्ग वाली साइड है दुपट्टे की, उसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए ग्लू लगाएंगे 5 बार एक साइड में और 5 बार दूसरी साइड में, और इन पर हम वही ब्लू वाले बीड्स लगा देंगे। जो छोटे वाली साइड है दुपट्टे की, वहाँ पर भी सेंटर में एक एक बार ग्लू लगाएंगे और इन पर भी बीड्स लगा देंगे। इस तरीके से ब्लू बीड्स का काम हमारा कंप्लीट हुआ। अब जो दुपट्टे का बिल्कुल सेंटर वाला एरिया है जो खाली खाली है प्लेन प्लेन, इस पर भी कहीं कहीं हम ग्लू लगाएंगे और ये छोटे वाले जो स्टोन है, कुंदन है हमारे छोटे वाले, ये लगा देंगे। बॉर्डर पर भी जो हमने ब्लू बीड्स लगाए हैं उनके भी बीच बीच में कहीं कहीं ग्लू लगाएंगे और इन्हीं कुंदन को लगा देंगे। और इस तरीके से हमारा दुपट्टा जो है वो कंप्लीट डेकोरेट हो गया है। एंड ये देखिए फाइनल लुक, ये हमारी स्कर्ट है। ओके, ये चोली है फ्रेंड्स, इस पर भी हमने ब्लू बीड लगाकर इसे डेकोरेट कर दिया है और इसकी जो तनियाँ हैं, डोरियाँ हैं, उन पर भी प्रेस कर दिया है। और ये फ्रेंड्स हमारा दुपट्टा है। आप कंप्लीट ड्रेस का लुक देख सकते हैं, कितना प्यारा सा है, कितनी मनमोहक ड्रेस है। हमारी राधा रानी को पहली नज़र में ही पसंद आने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगी हो, इसकी प्रोसेस अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि इससे भी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ड्रेसेस की वीडियोज़, उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। बाय फ्रेंड्स।